महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। जब शेर पालोगे तो देखो महंगा तो खर्च करना ही पड़ेगा। राम मंदिर मुद्दा है, आतंकवाद मुद्दा है, पाकिस्तान मुद्दा है। आप मुलायम सिंह की बात क्यों नहीं करती, जो कार सेवकों पर गोली चलवाए आज जाकर के मत्था टेक रहे हैं? आप केजरीवाल को देख लो। ये तो योगी जी की भाषा बोल रहे हैं। मैं नहीं, योगी जी की भाषा कोई है? योगी जी हमारे घर के नहीं है, ना हमें खाने को देते हैं। महंगाई एक चीज़ की महंगाई के लिए लेंगे, अब उस महंगाई से वो भी तो देखिए आपको कि गरीब को मकान भी दिया है, शौचालय भी बनवाया है, वो भी तो देखिए। या महंगाई देखते हैं, महंगाई तो हर साल बढ़ती है मैम। आटा चावल महंगा हो रहा है, कोई शिकायत नहीं है जी। ये कोरोना के टाइम पर यहाँ पर पहले करीब रोज़ाना 20 से 25 शव आते थे। उस समय शवों की संख्या 300 से 350 हो गई थी। गंगा आस्था की अविरल धारा, जिसके संग संग बहती हैं धार्मिक मान्यताएं। ये है वो गंगा मैया जिसमें डुबकी से उद्धार की बात कही जाती है। वो गंगा जो सियासी उद्धार के लिए भी अब सबसे जरूरी है। जय गंगा मैया। देखिए कि सियासत के लिए गंगा कितनी ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री कहते हैं 2014 में जब यूपी में वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए वाराणसी का चुनाव करते हैं, कि कैसे उसके बाद 17 में बीजेपी की लहर होती है, कि कैसे 19 में भी एक बार फिर से कमल ही कमल दिखाई देता है। अब 2022 की बारी है। 22 में किसको मिलनी है यहाँ की जनता की मोहब्बत, और गंगा मैया किसका साथ देंगी, ये सवाल सबके जहन में है। क्या गंगा मैया से किए गए वादे पूरे हुए? क्या जनता जनार्दन से किए गए वादे पूरे हुए? ये कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने के लिए हम निकल पड़े हैं अपनी इस यात्रा पर, यात्रा गंगा की। जी, गंगा के किनारे जितने भी शहर हैं, जितने भी गांव हैं, हम वहां तक जाएंगे, उन ज़िलों का हाल आप तक पहुंचाएंगे, जनता के मिजाज के बारे में आपको बताएंगे, और कोशिश होगी कि हर एक खबर को पूरी तरीके से निष्पक्ष देखते हुए हर एक एंगल को हर तरीके से आपके सामने रखा जाए। और इसकी शुरुआत हमने की है गढ़मुक्तेश्वर से। तो क्या है गंगा किनारे के वोटर का मूड? जानने के लिए यूपी तक की गंगा यात्रा शुरू हुई है हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर से। वो गढ़मुक्तेश्वर जिसे काशी से भी ऊपर बताया जाता है, और इसमें खास है ब्रिज घाट, जिसे यूपी का हरिद्वार बनाने का वादा किया गया। हमारी गंगा यात्रा सबसे पहले पहुंची उसी ब्रिज घाट पर, जानने उन वादों और दावों की हकीकत। तो वहां हमने वहां के पंडों से और घाट पर मौजूद श्रद्धालुओं से बात की और जानने की कोशिश की कि क्या है गंगा किनारे के वोटर्स का मूड। ब्रिज घाट के विकास की बात की गई, वहाँ विकास कार्य भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि विकास कार्य ना हुए, और आगे होते भी रहेंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। ऐसा मुझे योगी पे यकीन है, क्योंकि मैं 28-29 आदमी लेकर उनसे मिल चुका हूँ। लेकिन कुछ देर पहले आप बोल रहे थे कि वो जो घाट है वो विकास नहीं हुआ है। ये भी तो उसी में आता है ना, ब्रिज घाट उसी में आता है। मैं उसके भी विषय में बोलना चाहता हूँ। ये जनपद अमरोहा का किनारा है, और ये आवाज़ मेरी अगर वहाँ तक पहुँचेगी तो बड़ी अच्छी बात है। तो योगी जी तो सबके मुख्यमंत्री, क्या अमरोहा, क्या हप? नहीं, वो तो खैर सही है, लेकिन जनपद अमरोहा के किनारे पर कोई भी कार्य नहीं हुआ ब्रिज घाट। क्यों? ये वो जाने, प्रशासन यहाँ के विधायक जाने, सांसद जाने। ब्रिज घाट है, अगर है गंगा मैया इधर भी उधर भी, तो तकलीफ तो उधर भी है ना, कि उधर घाट क्यों? देखिए मैडम जी, जो काम शुरू से हुआ ही नहीं है उसको करने में तो टाइम लगेगा। योगी सरकार ने कम से कम काम तो शुरू किया है। आज इधर का हुआ है, कल उधर का होगा। अब कहिए कि जादू मंत्र तो नहीं, बटन दबा दिया, लाइट जल गई, सब जगह उजाला हो गया, तो होते होते होगा ना। अब इधर का हुआ है, अब उधर का होगा। तो कब तक होगा? मतलब आपको लगता नहीं गंदगी देख रहे हैं, कितना ज्यादा गंदगी अभी आकर के चुनाव आ जाएगा, चुनाव का आचार संहिता लग जाएगी, फिर कैसे होगा? हर जगह आप इलाहाबाद में देख लीजिए, अयोध्या में देख लीजिए। आप मुलायम सिंह की बात क्यों नहीं करती, जो कार सेवकों पर गोली चलवाए आज जाकर के मत्था टेक रहे हैं? आप केजरीवाल को देख लो। ये तो योगी जी की भाषा बोल रहे हैं। मैं नहीं, योगी जी की भाषा कोई है? योगी जी हमारे घर के नहीं है, ना हमें खाने को देते हैं। जो हुआ है वो सत्य बता रहे हैं। आज तक केजरीवाल कहते रहे कि मुसलमानों को वहाँ पर मस्जिद बनना चाहिए, जहाँ मस्जिद है वहाँ मस्जिद। आज केजरीवाल पुतला बना करके जो है रामचंद्र जी का और दिवाली मना रहे हैं। यानी आप तो सिर्फ योगी को सपोर्ट कर रहे हैं कि धर्म फॉर योगी सरकार। आपको क्या लगता है, काम धाम हुआ या सिर्फ राम नाम? नहीं जी, हिंदुत्व के लिए काम हुआ है, हिंदुत्व के लिए काम होगा। योगी सरकार है तो हिंदुत्व है। तो हिंदुत्व
संकल्प क्या है? हिंदू तो हिंदू की रक्षा के लिए, हिंदुस्तान, दिस इज हिंदुस्तान। तो अखिलेश की सरकार में या मायावती की सरकार में हिंदू मारे जा रहे हैं? नो, हिंदू कोई मारा नहीं जा रहा, लेकिन अगर आप मुस्लिम को बढ़ावा देते हो, हिंदुओं को सिर्फ एक वादा देते हो, तो ये तो गलत है। नहीं, जो सरकारी ये मायावती का नारा था, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। ये मायावती का नारा था। नहीं, कम से कम ऐसा तो नहीं हो रहा है ना कि तिलक आप तराजू और पंडित है, ब्राह्मण है? नहीं, ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, नहीं, हम पूछ रहे हैं। हाँ, ब्राह्मण है। ब्राह्मणों को कहा जा रहा है कि योगी सरकार में सबसे ज्यादा मारे गए एनकाउंटर में, तो ब्राह्मण मारे गए। ब्राह्मणों को ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण सारे दूध के धुले हैं। जो बदमाश ब्राह्मण थे वो मारे गए और मारे जाते रहेंगे अगर योगी सरकार रही तो। हमारा जो ब्रजघाट क्षेत्र है, इसमें जो विकास आपको दिखाई दे रहा है, अपने कैमरे से दिखाइए, कोने से लेके और आखिर तक। बस शमशान का सौंदर्यकरण रह गया है। विद्युत शवदाह भी जो है स्वीकृत हो चुका है। तो ये विकास तो जो दिखाई दे रहा है उसी से ये प्लेटफॉर्म पूरा है। दूसरा जो है लेजर शो यहाँ पर शुरू होने वाला है, फव्वारा चालू होने वाला है। तो विकास तो हम यहाँ पे देखते हैं, और ख़ास तौर से जो बिजली की व्यवस्था है या आम आदमी को जो है क्या नाम इसका, वो संतुष्ट लग रहा है। क्योंकि पिछले जो है योजना में जो मकान जिन लोगों के पास हुए, वो कम से कम जो है मेरे अपने परिचित जो है 10 लोग ऐसे हैं जिनको मकान मिले हैं। क्या सिर्फ ये चुनाव भी राम के नाम पे लड़ा जाएगा, या वाकई में मुद्दों की बात होगी? और मुद्दे किस तरह से लोग अपने अपने हिसाब से यहाँ परिभाषित करते हैं, बताते हैं, वो आगे और चलेंगे और लोगों से बात करेंगे, दुकान वालों से भी बात करेंगे, व्यापारी जो हैं, और युवाओं से भी बात करेंगे, और समझने की कोशिश करेंगे कि ये विकास की परिभाषा है क्या, हापुड़ के लिए क्या है। हम घाट पर और आगे बढ़ते हैं और वहाँ अलग अलग व्यवसाय से जुड़े और लोगों से भी मिलते हैं और टटोलने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है उनका मूड। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर का ये ब्रज घाट, यहाँ पर हम पहुंचे हैं चुनावी नब्ज को टटोलने के लिए, क्योंकि गंगा के किनारे की सियासत बहुत खास हो जाती है 2022 के चुनाव के लिए। तो ये जो गंगा किनारे के वोटर्स हैं, ये क्या सोचते हैं, इनसे जब हमने बात की तो यहाँ पर पुरोहित भी हैं और साथ ही साथ यहाँ पर व्यापारी भी हैं, कई युवा भी हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। तो ये तस्वीर आपने घाट की देख ली होगी। चलिए अब शुरुआत करते हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। 370 मुद्दा है देश में। राष्ट्रीय राजमार्गों का आप देख रहे हैं काया पलट हो चुकी है। आप जहाँ से दिल्ली से चलते होंगे सब पहचान। 370 मुद्दा है। ये घाट पे जो लोग बैठे हैं उनके लिए 370 मुद्दा कैसे है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिसने भी हिंदुस्तान की धरती पे जन्म लिया है, वो हिंदुस्तान का किसी भी स्थान का मुद्दा है, वो हमारे लिए मुद्दा, वो देश का मुद्दा तो हमारे लिए मुद्दा है। आपका नाम क्या है? हरीश नगर। हरीश नारायण नागर। हरीश नागर कह रहे हैं कि भाई राष्ट्रवाद मुद्दा है, रामवाद मुद्दा है, राम मंदिर मुद्दा है, आतंकवाद मुद्दा है, पाकिस्तान मुद्दा है, राम मंदिर मुद्दा है, महंगाई कोई मुद्दा नहीं। महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। जब शेर पालोगे तो देखो महंगा तो खर्च करना ही पड़ेगा। शेर पालोगे तो महंगा होगा, है ना? बिल्कुल होगा। करना पड़ेगा। क्यों कांग्रेस की सरकार में महंगाई नहीं थी? 70, 75, 80 तक तो मोदी जी तो यही बोले थे ना कि महंगाई हटाएंगे, तभी तो उनको लाए थे। नहीं, बिल्कुल देखिए, योगी जी को इसलिए लाए थे। बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन ऐसी योजनाएं भी चल रही हैं देश के अंदर। आप देख रहे हैं पूरे राष्ट्र। अच्छा, ये जो लाइन आप बोले, शेर पालोगे तो महंगा पड़ेगा, ये व्हाट्सएप पे पढ़ी थी क्या आपने? नहीं, मैं खुद बता रहा हूँ। व्हाट्सएप पे क्यों पड़ी है? बहुत ऐसे चलती है ना लाइनें व्हाट्सएप पे। चलती होंगी, मैं व्हाट्सएप चलाता ही नहीं हूँ। अच्छा। मैं फेसबुक भी नहीं चलाता, नहीं चलाता। अरे बाबा, आज के ज़माने में आप वकील हैं, आप व्हाट्सएप और फेसबुक भी नहीं चलाते? नहीं चलाता। मतलब काहे के वकील? हाईटेक हो रही है दुनिया पे क्या? नहीं, हाईटेक हो रही है ना। प्रिंट मीडिया देखिए, जो व्हाट्सएप पे आप 2-2 साल में जाके जिन न्यूज़ों को पढ़ेंगे, आप उसमें एक दिन में प्रिंट मीडिया पर पढ़ लीजिए। 2-2 साल में पढ़ते हैं? नहीं, 2-2 साल में नहीं पढ़ता। मैं तो रोज न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। मैं तो 3-3, 4-4 न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। यहाँ पे फुहारा बनवाया, सौंदर्यकरण, जो महिलाओं के लिए चेंज रूम बनाए सरकार ने, जो पहले व्यवस्था नहीं थी। गंगा साफ हुई है, जगह जगह बिल्कुल बहुत साफ हुआ है। पहले वहाँ आवारा पशु आ जाते। गंगा हमको साफ तो नहीं लगी, अभी हम इस छोर से उस छोर गए थे, गंदी थे। पहले से बहुत साफ है मैम। आप शायद मैम पहली बार आई हो, लेकिन पहले से बहुत साफ है। हम तो रोज यहीं रहते हैं। वादे बहुत थे, उम्मीद बहुत हिसाब से हमारी भी उम्मीद थी। बहुत है, सरकार ने उपलब्धि भी गिनवाई है। आप कामयाब ना गिनवाए तो ठीक है। गरीबों को मकान दिए हैं, शौचालय बनवाए मैम। किस सरकार ने बनवाए थे? गरीबों के हित की सरकार है। गरीबों के लिए बहुत कुछ करा है, देश के लिए करा है मैम। अच्छा जी। तो ये महंगाई गरीबों के लिए कुछ नहीं है? महंगाई एक चीज़ की महंगाई के लिए लेंगे, अब उस महंगाई से वो भी तो देखिए आपको कि गरीब को मकान भी दिया है, शौचालय भी बनवाया है, वो भी तो देखिए। या महंगाई देखते रहेंगे? महंगाई तो हर साल बढ़ती है मैम। लोगों को मकान दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, इसलिए महंगाई बढ़ी है? ऐसा नहीं है इसीलिए महंगाई बढ़ी। महंगाई तो हर साल बढ़ती है, हर सरकार में बढ़ती है। आज दूसरी सरकार आएगी कि हम महंगाई कम करेंगे,
कोई कहता था बिजली पानी फ्री हो जाएगा, इलेक्शन से पहले कहते थे महंगाई ऐसे नहीं है, महंगाई तो हर सरकार में बढ़ जाती है, और इतनी नहीं कि हद से पार महंगाई थोड़ी ना कि महामारी मच रही हो या भुखमरी मर रही हो। ये आरती स्थल का पूरा सौंदर्यकरण देख रहे हैं, सारा इसी सरकार में हुआ है, पूरा शेड पड़ा है, ये सब काम जो हुए हैं ये इस सरकार में हुए 29 करोड़ के। हम बार बार बात कर रहे हैं जब गढ़मुक्तेश्वर की, तो आप लोग बार बार इस घाट का जिक्र कर रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, इससे संतुष्टि है, लेकिन क्या राम के नाम से ये बेड़ा पार होगा? क्योंकि जब सांसें चलती हैं ऊपर नीचे, जो कोरोना की दूसरी लहर में हमने देखा, अभी हम लोगों से बात कर रहे थे तो बोल रहे थे कि ट्रॉमा सेंटर नहीं है, अगर कहीं खुदा ना खास्ता किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो गजरौला जाना पड़ता है, हापुड़ उधर जाना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में तो इंसान की जान ही निकल जाएगी, उस पर किसी की चिंता नहीं है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं देखिए, ये स्थानीय प्रतिनिधि की भी विफलताएं हो जाती हैं कभी कभी, सरकार की ही विफलता नहीं कहेंगे इसे, कहीं कहीं स्थानीय प्रतिनिधि यदि तो स्थानीय जनप्रतिनिधि भी तो बीजेपी का ही है ना। बिल्कुल बीजेपी के हैं, लेकिन शायद उन्होंने इस तरफ प्रयास ना किया। नहीं तो फिर वही बात है, फिर दोबारा से अगर वही कैंडिडेट होते तो फिर आप उनको वोट देंगे? क्योंकि है अगर योगी को बनाना है तो फिर उन्हीं को देना पड़ेगा, बीजेपी के कैंडिडेट को देना पड़ेगा। नहीं, स्थानीय प्रतिनिधि का तो यहाँ पे खैर जनता में भी बहुत विरोध है, और लोग बागों का तो बल्कि ये भी कहना है कि यदि इन्हें ही टिकट हुआ तो फिर बीजेपी को वोट नहीं देंगे। ये मेन मुद्दा तो सबसे पहले ये है ही हैं जो आपने नाम लिए हैं सारे मुद्दे, ये मेन मुद्दे हैं। हाँ जी, ये तो इन पे काम हुआ ही है। दूसरा एक हिंदुत्व पे भी काम हुआ है। आज हमारे घर में बहन बेटियां सुरक्षित हैं, हमारे यहाँ बिरजघाट पर गायें सुरक्षित हैं, बिरजघाट में सब में गायें घूम रही हैं आराम से। पहले सपा सरकार बसपा सरकार में हमें गाय ढूंढने को नहीं मिलती, रोटी खवाने को गाय नहीं मिलती। खुली गाय तो और मुश्किल बनती है, एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं कहीं लोगों को बहुत परेशानी, गाँव को गायों को भी नुकसान हो जाता है। लगभग अब इस टाइम 500 गायें हमारी गढ़मुक्तेश्वर की गौशाला में हैं। गौशाला जगह जगह गौशाला खोल दी गई हैं, लेकिन जीवित तो हैं। गाय कटना अच्छी बात है क्या? नहीं, अच्छी बात नहीं है। हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए ठेस है, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं कि हाँ जी, हिंदुत्व के लिए बहुत जो सरकार ने काम किए हैं, बहुत अच्छा काम किया है। लकड़ी के व्यापारी दीपक गौड़ भी हमें इस दौरान मिलते हैं, जो कोरोना काल में गंगा के किनारे का हाल बताते हैं। मेरा लकड़ी की टाल है, लकड़ी की टाल। कोरोना के समय, अब आपने लकड़ी का नाम ले लिया, तो कोरोना के समय ये कहा गया कि लकड़ी की भी कमी हो गई थी, बड़ी मुश्किल हो गई थी। जी, ये कोरोना के टाइम पर जो शमशान घाट, ब्रजघाट में काफ़ी बड़ा शमशान घाट है, यहाँ पर पहले करीब रोज़ाना 20 से 25 शव आते थे। उस समय शवों की संख्या 300 से 350 हो गई थी। मतलब कितने गुना ज़्यादा। लेकिन सरकार तो कही थी कि डेथ हो ही नहीं रही कोरोना से। नहीं, सरकार ऐसा नहीं कह रही थी। सरकार ने भी यही कहा था कि डेथ हो रही है, और वो चीज़ सामने भी दिख रही थी, आप लोग भी दिखा रहे थे। नहीं, सरकार तो मान ही नहीं रही थी। बाद में तो ये भी होगा कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं हुई, कोई डेथ ही नहीं हुई। सरकार, उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी हद तक सरकार ने प्रयास किए इसको सॉर्ट आउट करने के, लेकिन ये बहुत बड़ी महामारी थी, ये वैश्विक महामारी थी, इसके लिए तैयार नहीं थे। इस दौरान घाट पर मौजूद कुछ महिला श्रद्धालुओं से भी हमने बात की, जिसमें किसी ने रोजगार के मसले को अहम बताया तो किसी ने राम मंदिर के मसले को। देखिए, महिला ब्रिगेड भी यहाँ पे बड़ी संख्या में महिलाएं दिख रही हैं घाट पे, है ना। आस्था बहुत होगी, श्रद्धा मतलब बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या सिर्फ आस्था, श्रद्धा, राम, या फिर कहते हैं सिलेंडर महंगा हो गया, पेट्रोल इतना महंगा, डीजल इतना महंगा, सब्जी जाओ तो लेने महंगा, फल जाओ तो लेने महंगा, वो नहीं परेशान करता? नहीं करता है। नहीं, सब मैनेज कर लेती हैं? कर लेते हैं। कैसे करती हैं? कर लेते हैं। कोई जादू की छड़ी है तो बताइए ना। छड़ी नहीं है, परेशान है लोग, हमसे कह रहे थे महंगाई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। नहीं, कोई शिकायत नहीं है कि सिलेंडर महंगा हो रहा है या आटा चावल महंगा हो रहा है, कोई शिकायत नहीं है ना। हाँ, सब ठीक है। तो और विकास हो रहा है। अच्छा, विकास कहाँ हो, मतलब क्या हुआ? यूपी में, हाँ देखो, अयोध्या में देख लो, क्या मतलब क्या हुआ? अच्छा मंदिर बन रहा है, रोड बन रहा है, औरतों की सुरक्षा कर रहे हैं, गली गली में यहाँ सुविधा हो रहा है। गली तो अभी आप लड़के कहीं भी मैं घूमे, कोई दिक्कत नहीं है। रात में निकलती हैं? हम निकलते हैं। ट्रेन भी चालू हो रही। हाँ, योगी के राज में खूब आनंद आ रहा है। बुलेट ट्रेन कहाँ से चालू है? लखनऊ में चल रहा है। वो तो अखिलेश के समय का था। नहीं, अभी मेट्रो चालू हो गया है। हम लखनऊ के हैं, अयोध्या के हैं, सब गए हैं। ठीक है। हाँ, तो अयोध्या से हम भी हैं। अयोध्या में अच्छा, तो अयोध्या में
रामपुर तो अलग जिला हो गया। देख लो कितना बढ़िया बना दिया, अयोध्या हमारे कितना बढ़िया बना दिया, राम जी के दर्शन तो मिलेंगे, कोई भी नहीं बना पाएगा। सड़क तो अभी हमारे तो यहाँ तो टूटी फूटी थी वाल्मीकि बस्ती के आसपास और जो निषाद बस्ती के आसपास। नहीं भाई अच्छे कर रहे हैं। अच्छे कर रही है अरे क्या बोलूं? प्रियंका गांधी बहुत नहीं महिलाओं को टिकट देंगी। सही है, बहुत अच्छा लग रहा है। महिलाओं की सुरक्षा है, हर चीज़ की वो है, धर्म के नाम पे बहुत टीवी धर्म के नाम पे चमका रही है, इसलिए नहीं बोलना। रोड भी अच्छा बना, सब कुछ है। आंटी आपको क्या है भाई, किसकी तरफ? जो काम करे, जो एक्चुअल में काम करे उसकी। मतलब वही तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। यहाँ पे इन लोगों के काम का पैरामीटर हो गया, मंदिर बन गया। मंदिर से नहीं, मानसिक विकास सभी बच्चों का, बड़ों और युवा का और देश का, और उनको उनको कारोबार दे तो उनको मानसिक विकास होगा, उनको अपॉर्चुनिटी दे काम करने की, उनके स्कूल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खोले तो विकास हो। तो ये गढ़मुक्तेश्वर के घाट पर हमने कुछ लोगों से बात की। ज़्यादातर लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं है। अब ये देखिए कि महंगाई मुद्दा है कि नहीं है, आगे और बढ़ेंगे और आम लोगों से और बात करेंगे। तो घाट के जो लोग हैं यहाँ पे जो काम करते हैं वो हैं, तो ये एक सबसे बड़ी बात है कि मुद्दे हैं क्या। फिर अगर हम पूरे हापुड़ को देखें तो क्या मुद्दे हैं, यहाँ के जो एक लोकल कारोबार है वो कितना डेवलप हुआ है, क्या उनको भी लगता है कि महंगाई नहीं है, क्या वाकई में और कोई इशू है ही नहीं राष्ट्रवाद मंदिर मुद्दे के सिवाय या फिर 370 उसके सिवाय। तो आगे हम और लोगों से बात करते जाएंगे, आप तक उनका मिजाज पहुँचाते जाएंगे।